गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर्स पार्ट सेकंड के में जो है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के विषय में जानेंगे। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं? सेमीकंडक्टर्स दो प्रकार के, एक क्या होता है, एक होता है इंटरसनिक और दूसरा होता है एक्सटर्सनिक सेमीकंडक्टर। अब इसके एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग जानेंगे इसमें जो है चार्ज कैरियर की क्या भूमिका होती है। चार्ज कैरियर क्या होता है? इसमें दो चार्ज कैरियर के रूप में भाग लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हमारा होल्स होता है। अब यहाँ पे होल्स के विषय में भी हम लोग जानेंगे। आवेशवाहक धातु में वैद्युत धारा निगेटिव चार्ज के कारण होती है। यह निगेटिव आवेश ही इलेक्ट्रॉन है। अर्धचालक पदार्थ में वैद्युत धारा -2+ माइनस व प्लस दोनों ही के कारण जो है, यानी इसका मतलब भी हुआ धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक या व धनात्मक दोनों आवेश के कारण ही होती है। अर्धचालक पदार्थों में धन आवेश को जो है होल या छिद्र कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स मटेरियल जो होते हैं उनमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो जो है होल्स के होते हैं, और जो निगेटिव होते हैं वे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। और ये होल ही जो है इलेक्ट्रॉन की ही भांति वैद्युत चालन कर सकते हैं। अर्थात जो कि मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है, निगेटिव आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन की ही भांति ये भी जो है वैद्युत चालन करते हैं। और होल द्वारा जो है, जैसे ये हमने फिगर दिया है, इसको जो है होल्स द्वारा वैद्युत चालन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लिया कि कोई क्रिस्टल है, उसमें जो है ये पोजीशन शो कर रहा है। अभी हम लोग इसको नॉर्मली हम लोग ये शो कर रहे हैं। ये देखिए जो पॉइंट वाला है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये जो खाली प्लेस है ये क्या है, हमारा होल्स है। यदि कोई बंद अधूरा है, देखिए यहाँ पे क्या है, बॉन्ड जो है इनकम्प्लीट है, तो वहाँ पर क्या होता है, होल होता है। उसी समय पड़ोस का अणु ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पड़ोस के अणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बॉन्ड को छोड़ करके इस होल को भर देगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने अणु को छोड़कर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई। अब देखिए सिंपल चीज़ है, जब यदि इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा तो ये हमारी जगह खाली हो गई है। अब ये क्या बन गया, ये होल्स हो गया। इसको इसमें से ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो यहाँ होल्स हो गया। इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है सतत चलती रहती है, और खाली जगह हमने बताया कि ये होल्स कहलाती है। और इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है और विद्युत चालन होने लगेगा इस प्रकार से। अब शुद्ध जर्मेनियम ले लीजिए, सिलिकॉन ले लीजिए, ये क्या अच्छे सेमीकंडक्टर्स माने जाते हैं। अब इसमें शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन एवं होल्स को हम लोग बीवर ही बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीवर, ठीक है, या छिद्र की संख्या बराबर होती है। जर्मेनियम में और सिलिकॉन में ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन या होल्स दोनों की संख्या बराबर होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने पर एक बीवर उत्पन्न होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो एक जो है होल्स प्रोड्यूस हो जाएगा। इस प्रकार फ्री इलेक्ट्रॉन्स अर्धचालक में इधर उधर सरकते रहते हैं। अब ये इसी को ले लीजिए, मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने पर एक बीवर उत्पन्न होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो करके जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी होल्स बन जाएगा। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, अब इसमें अब ये तो यहाँ आ गया। अब जैसे मान लिया कि कोई क्रिस्टल है, तो उसमें क्या है कि उसके बॉन्ड में जो है वे इधर उधर घूमता रहता है, और इसी प्रकार से जो है ये इसमें सरका, ये इसमें सरका, ये इधर सरका है। जैसे भी हमने बताया, ये इसमें सरक का इसमें आया, यहाँ खाली हुआ, ये वाला सरक का इसमें आया, यहाँ खाली हुआ। अर्थात ये क्या होता है कि जो होल्स मिलने पर ये जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ऐसा होने पर होल्स लुप्त हो जाता है तथा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन फिर से बॉन्ड बना लेता है। ऐसा होने पर होल्स लुप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो होल्स लुप्त हो गया यहाँ पे, और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन फिर से बॉन्ड बना लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो है फिर से ये
बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, ये खाली हो गया। ठीक, ये तो हमारा था होल्स पे कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे एक्सटर्सनिक और इंटर्सनिक दोनों जो है सेमीकंडक्टर पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सर्व अर्धचालक क्या होता है। सेमीकंडक्टर है टू टाइप्स, फर्स्ट इज द इंटर्सनिक एंड सेकेंड इज द एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्सनिक। अब इंटर्सनिक सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्योर क्रिस्टल, सिलिकॉन ले लीजिए और जर्मेनियम, इन दोनों का अथवा जो है और लिखा है ना, सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्योर क्रिस्टल जिसमें सिलिकॉन एवं जर्मेनियम के परमाणु हों, इंटर्सनिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। इस सेमीकंडक्टर के सभी परमाणु स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई बॉन्ड वीक होकर टूट सकता है। ये देखिए हमने अंडरलाइन भी किया है। क्रिस्टल का ये टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो बॉन्ड जो है टूट यानी वीक होकर के टूट सकता है। इससे इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक होल्स, दो इलेक्ट्रॉन दो होल्स, मतलब पेयर उनका प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स का। क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करेंगे तथा होल्स इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर ड्रिफ्ट हो जाएंगे। अब ये हम आगे जो है इसके और टाइप्स में हम लोग बताएंगे इसको। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्रिस्टल में फ्रीली मूव करते हैं और होल्स जो है इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर जो है ड्रिफ्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि परम शून्य ताप पर प्योर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है, अर्थात उसमें जो है चालकता नहीं होती है और उसकी इसका मतलब क्या हुआ, उसकी रजिस्टिविटी जो है। अब यहाँ पे अधिक तापक्रम पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सामान्य ताप पर क्या है कि ये इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेगा, ये इंसुलेटर की भांति, यानी इसकी मोर रजिस्टिविटी होती है, इनका प्रतिरोध अधिक होता है। अब अधिक तापक्रम कर दिया जाएगा, यदि इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। इसका मतलब भी हुआ कि उसकी रजिस्टिविटी घट जाती है। अब ये देखिए, ये हम लोगों ने एक क्रिस्टल बनाया है, ये जैसे जर्मेनियम हुआ या सिलिकॉन का कोई भी एक क्रिस्टल ये हो सकता है इसमें, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, ये हमारे कॉमन बॉन्ड्स हैं, ये सब क्या हैं, ये हमारे कॉमन बॉन्ड्स हैं। और ये क्या है, ये सेमीकंडक्टर्स हैं, ये क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। मैं यहाँ लिख भी दे सकते हैं, जैसे इसी को मैंने दिखा दिया। ये सेमीकंडक्टर होगा, ये क्या हुआ, बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। जैसे ये ले लिया हमने, एक इसको ले ली, ये बॉन्ड हो जाएगा। ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये इंटर्सनिक सेमीकंडक्टर को बताया गया। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं एक्सटर्सनिक। एक्सटर्सनिक क्या होता है, एक्सटर्सनिक को प्रायोगिक दृष्टि, अब देखिए वहाँ पे हमने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो जो है वह उसमें कुछ उसकी रजिस्टिविटी घटेगी, है ना। और ऐसे सामान्य ताप पर जो है कोई भी जर्मेनियम हो या सिलिकॉन अर्धचालक जो है एक इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है, तो उसका ऐसे व्यापारिक दृष्टि का कोई मतलब नहीं रह गया। अब यहाँ पे एक्सटर्सनिक सेमीकंडक्टर में क्या है कि उसको प्रायोगिक दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए इसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी और अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक एक्सटर्सनिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। एक कॉमन सी बात जनरल वे में आप समझिए कि यदि इसमें हम कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं यानी अशुद्धि मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक्सटर्सनिक सेमीकंडक्टर। जैसा कि इसमें एक्सटर्सनिक लिखा ही है, अर्थात माने वाह
अपद्रव्य मिलाया जाने पर जो है ये सेमीकंडक्टर बनता है। सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग क्या है? सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। ये अशुद्धियाँ 5 अथवा 3 संयोजकता वाली होती हैं, अर्थात ये ऐसे एटम्स हैं जिनमें जो है 5 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन हो या 3 वैलेंस यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 5 इस तरह से हों। जैसे आर्सेनिक हुआ, आर्सेनिक का वैलेंसी क्या होता है? 5। एंडियम की वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है। ठीक। अब यहाँ पे एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब इसमें एक फिगर ये देखिए आप, ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है ये जितने भी हैं ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। ये जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम का एटम्स है। ये जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स है। बीच में क्या है? आर्सेनिक, यानी कि जब जर्मेनियम में जो है आर्सेनिक मिलाया जाता है, जब जर्मेनियम में हम लोग आर्सेनिक मिलाते हैं तो उस दौरान जो है मेल्टिंग पॉइंट से अधिक टेम्परेचर तक गर्म करने पर इसमें थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है। ये डोपिंग करने की ये विधि है। फिलहाल अभी हम लोग ये समझ लेते हैं, इस फिगर को टेकअप करते हैं। देखिए जर्मेनियम है और ये आर्सेनिक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे 4 हैं। इनमें कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। अब इसके जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये अलग अलग जो है प्रत्येक से जो है, यानी कि आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन इससे कोवेलेंट हुआ, ये इससे कोवेलेंट हो गया, ये इससे कोवेलेंट हो गया, ये इससे कोवेलेंट बना। अब यहाँ पे बचा हमारा एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ये फ्रीली मूव करेगा क्रिस्टल में, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो हम इसमें क्या होगा? धारा बहना शुरू हो जाएगी। जब इसमें जो है ये स्वतंत्र रूप से घूमेगा तो इसमें जो है धारा बहना शुरू हो जाएगी। अब बात उठती है कि इसकी डोपिंग करते कैसे हैं, ठीक है। इसमें जो है जब डोप किया जाता है तो प्योर जर्मेनियम को उसके मेल्टिंग पॉइंट से अधिक टेम्परेचर, प्योर जर्मेनियम को उसके मेल्टिंग पॉइंट से अधिक टेम्परेचर तक गर्म करने के पश्चात उसमें आर्सेनिक की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है। ठीक। जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम में प्योर जर्मेनियम जैसे है उसमें जो है थोड़ी मात्रा ही आर्सेनिक की मिलाई जाती है। यह पूरे जर्मेनियम का करीब 10⁻⁻⁴% ही होता है। प्राप्त पदार्थ को ठंडा कर दिया जाए तो हमें एक ठोस क्रिस्टल प्राप्त होता है, और इसको यदि इस स्कोप से देखा जाए तो ये हमें इस रूप में क्रिस्टल दिखाई पड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया है। अब हम लोग जो है अगले टॉपिक में आते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये हमने ये बना दिया, ये जर्मेनियम का हो गया, और इसी के नीचे एक और बना दिया है, एक और हमने बना दिया। इसी के शीश में दूसरा हम ले लेते हैं, फिर इसी के शीश में फिर और एक लेना पड़ेगा हमें, और यहाँ भी मैंने ले लिया। इसी प्रकार से इधर भी हमने ले लिया। ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये हमारा Ge प्लस G प्लस G G प्लस G G।
अब इसमें जो है हमने मिला दिया इसमें इंडियम। क्या मिला देंगे इसमें? इंडियम। अभी हम लिख देंगे इसमें आयन, ठीक है। इसमें जो है इसको हमने कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको हमने यहाँ पे कर दिया। ये कोवैलेंट हो रहे हैं। ये जो हम इसमें लाइन द्वारा दिखा रहे हैं ये कोवैलेंट हो रहे हैं। ये देखिए ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। अब इसमें ये हमारा जो है एक क्रिस्टल है। ये जो है जर्मेनियम हमने हो गया यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडियम ले लेते हैं, ठीक। ये क्या होता है, इसके त्रिसंयोजी बंध है, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं और ये जो है इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपके 4 हैं। अब इसमें जो है जब इसमें हम लोग रिएक्ट कराते, इसको भी इधर से दिखा देते हैं। ये हो गया। थोड़ा जालक जैसा फील होता है ये लैटिस क्रिस्टल। अब ये जो है इसमें हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हैं, सब में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे जो है कोवैलेंट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे कोवैलेंट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा इससे कोवैलेंट हो गया। अब इसमें एक बच गई हमारी जगह खाली, ठीक। ये हमारा क्या है, होल्स। क्या बोलेंगे हम, होल्स। अब ये होल्स यहाँ बचा। अब ये यहाँ पे जो जर्मेनियम दिख रहा है आपका, ये इससे जो है कांटेक्ट किया आपका, यानी कि ये इससे कोवैलेंट हुआ, ये इससे कोवैलेंट हुआ, लेकिन ये उधर वाले से एक कोवैलेंट होगा। अब बचा इसका एक इलेक्ट्रॉन जो कि कोवैलेंट नहीं हो पाएगा, बंध नहीं बना पाएगा। तो वो क्या करेगा कि ये जो है इसमें आ सकता है, और ये जब ऐसे ये इसमें आएगा तो यहाँ पे ये फुल हो जाएगा और यहाँ पे जो है होल्स बन जाएगा। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है, इस प्रकार के बने स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। हम लोग इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें जो है इसकी मुख्य प्रक्रिया यही है कि इसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इनके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे से जो है कोवैलेंट होते हैं। 3 बचता है एक, तो एक आपका जो ऑलरेडी है होल्स को शो करेगा, और ये जब ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन जब इसमें आ जाएगा तो ये होल भर जाएगा, और जैसे ही जब होल भर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो जाएगा, हमारा एक होल्स प्रिपेयर हो जाएगा। अब जो है जर्मेनियम को इंडियम में ये डोप करने पर हमें जो है
इस प्रकार से जो है हमें एक ही क्रिस्टल, इस प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त होता है। प्रत्येक अशुद्धि परमाणु के साथ एक जो है क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रत्येक इम्प्योर के साथ जो है एक होल्स प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इसमें इम्प्योर मिला रहे हैं तो ये इसके 3 हुए और ये ऑलरेडी मुझे एक प्रोड्यूस हुआ मिला। तथा इसके आने पर होल्स आने वाले इलेक्ट्रॉन के स्थान पर ये ड्रिफ्ट हो जाता है, यानी कि ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, ड्रिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार के इम्प्योरिटीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है। और इसमें जो पी टाइप में जो होल्स होते हैं, नंबर ऑफ होल्स, ये क्या होते हैं, ये अधिक होते हैं। सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स जो है अधिक होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एन टाइप में क्या होते हैं, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होते हैं, ये अधिक होते हैं, इनकी संख्या अधिक होती है, नंबर ऑफ होल्स। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के विषय में जाना, इसके 2 टाइप्स के विषय में जाना, इंटरसनिक एंड एक्सटर्सनिक सेमीकंडक्टर के विषय में जाना। ठीक है। थैंक यू।